हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 के साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का। इस क्वेश्चन बैंक से जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे पूरी वीडियो के अंदर और पूरी क्वेश्चन बैंक का हम रिव्यू करेंगे। देखिए ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 10th विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का और 75 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वही आपको बताए जाएंगे, या फिर आप टॉपिक कह सकते हैं कैसे कैसे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। पूरी किताब का निचोड़ होगा इसका विद्या क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए समझते हैं। देखिए इससे लगभग आपको 95% एग्जाम में मिल जाएगा इसी क्वेश्चन बैंक से। केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं, पूरी क्वेश्चन बैंक हम रिव्यू कर रहे हैं। और चलिए समझते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए और आप इन पर निशान भी लगा सकते हैं। और चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, यह है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का और यह है साइंस का, यह है विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है और न्यू पैटर्न है 2025 का। देखिए इससे आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर ये आपको मार्केट से लाना है तो देखिए इसका प्राइस आपको कितना पड़ेगा। देखिए इसका जो एमआरपी है 132 रुपये है, आपको मार्केट से मिल जाएगा 90 रुपये के आसपास का। आप ये ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है केवल वही आपको बताए जाएंगे। और देखिए इसकी रूपरेखा क्या है वो समझिए। देखिए इकाई नंबर 1 में आपको केमिस्ट्री मिलेगी, ये 20 नंबर की आएगी, और जैव जगत मिलेगा 20 नंबर का, और आपका इकाई नंबर 3 में ये मिलेगा 12 नंबर का, और ये फिजिक्स का है। अपवर्तन और ये विद्युत का प्रभाव जो मिलेगा ये 13 नंबर का मिलेगा। तो कितने का हो जाएगा, ये 25 नंबर का हो जाएगा। और पर्यावरण मिलेगा आपको, और इकाई नंबर 5 में आपको मिलेगा प्राकृतिक संसाधन, ये 5 नंबर का आएगा। तो ये रूपरेखा है, आप ध्यान पर रखें। और देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, देखिए ये इस तरीके का पैटर्न बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, देखिए आपको ये संतुलित करनी है रासायनिक समीकरण है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि ये संतुलित करना है, इन समीकरणों को बराबर करना है। आप ये देख सकते हैं, इसका आंसर जस्ट इसके नीचे है। और देखिए केवल आपको ये बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन बैंक से कौन कौन से तो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए आपको क्वेश्चन तैयार करना है क्या होता है जब, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ओके, और ये वाली जो समीकरण है इनको संतुलित कर लेना क्योंकि बार बार रिपीट हुई है। और आपको तैयार करना, देखिए ये उसमें क्षेपीय अभिक्रिया और उसमें शोषी अभिक्रिया आईएमपी क्वेश्चन है। और देखिए उसमें क्षेपी क्या होता है, जिसमें उष्मा निकलती है उसको उष्मा क्षेपी कहते हैं, जिसमें उष्मा ग्रहण होती है अंदर जाती है उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और आपको तैयार करना रेडॉक्स अभिक्रिया, आप ये निशान लगा सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है चैप्टर से कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, और ये वेरी आईएमपी है, लिख लेना, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया मिलेगी, रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और इस चैप्टर से केवल आपको यही तैयार करना है। और दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए। शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें वीडियो को पॉज करके। देखिए ये स्क्रीनशॉट लेते रहें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए सारे के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर इसको ध्यान पर रखना है। और देखिए इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन तैयार करना है जो मोस्ट आईएमपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसको पढ़ के जाना है। देख लेना इसका आंसर जैसे उसके नीचे है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आपको तैयार करना है पीएच की परिभाषा, मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको जरूर तैयार करना, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट आईएमपी है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ये पढ़ के जाना है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। और आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी वेरी आईएमपी है कि ब्रंजन चूर्ण कहते किसे हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, CaOCl2, इस तरीके से बन जाता है। और देखिए इस चैप्टर का वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, केमिकल रिएक्शन
क्या होता है वर्किंग पाउडर, उसके गुण क्या है, उपयोग क्या है, सब पढ़ के जाना है। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। ओके। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे कैसे हैं, इसको बनाने की विधि, ये भी आपको पढ़ के जरूर जाना है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये लिखित में है। और देखिए अब आता है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, अध्याय नंबर 3 है। और इस चैप्टर से देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने, इस तरीके से इसका पैटर्न बांट रखा है। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये कोई से भी आ सकता है, और आप ये पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो जो तैयार करने हैं वो देखिए ये वाला, देखिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए और इसमें अंतर क्या है। तो अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और आपको ये तैयार करना भर्जन किसे कहते हैं, ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, भर्जन वाला। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपको रिएक्शन बनानी सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करके ही आ जाएगी। मैंने प्रैक्टिस के रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती हैं। और आपको ये वाला तैयार करना है कि धातु की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। और देखिए इस चैप्टर से केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना कि मिश्र धातुएं किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसको पढ़ लेना ध्यान से। ऑक्सीकरण, ये इस तरीके का पैटर्न इसको बांट रखा है। और के इसको पढ़ लेना, ये एल्कीन्स वाले हैं, ये एल्काइंस वाले हैं, ये एल्केन्स वाले हैं। पढ़ लेना एल्केन्स वाले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, पेटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस टाइप के होते हैं। देखिए शुरू में आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर आप पॉज कर इनको पढ़ सकते हैं। ध्यान से याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, हाथों हाथ पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। देखिए ये वाला पढ़ के जाना आपको, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना, ये संरचना आपको बनानी है, पढ़नी है। और देखिए इस चैप्टर का जो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको जरूर पढ़ के जाना है, मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है, यह है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये वाला पढ़ना है। और ये वाला पढ़ना 5वां की एल्केन एल्काइंस से आपके समझते हैं, मोस्ट आईएमपी है। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इस नाम से बहुत आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हेडिंग आपको जरूर से पढ़ के जानी है। जिसमें ये सिंगल सिंगल बोन आ जाता है ना एक एक, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, 2 आ जाए या 3 आ जाए। समूह या मूलक को भी आपको पढ़ना है। और देखिए ये आपको आईयूपीएसी जरूर बना के जानी है। आईयूपीएसी तो पक्का 100% आती है पेपर में। ये आईयूपीएसी आप इन्हीं को तैयार कर लेना, इससे बच के नहीं जाएगी। और देखिए और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, मोस्ट आईएमपी है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन वाला पढ़ना है इसको, क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। और देखिए ये वाला पढ़ लेना, क्या होता साबुन किसे कहते हैं। और ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये साबुनीकरण वाला बहुत आता है। ये जो क्वेश्चन है कौन सा, साबुन वाला, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। देखिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से बहुत बार मालूम किया गया बोर्ड एग्जाम में, इसको जरूर पढ़ के जाना। और ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए इतना तैयार करना यहाँ तक रिएक्शन तक। और देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये भी किंग क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, ये बहुत आते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आईयूपीएसी देख लेना, फिर सारे रखिए बना के जानिए, तरीके से आपको सीख के जानी है। और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से मालूम करता है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना ये वाला देखिए 8वां क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 8वां वाला क्या है,
एस्ट्रीकरण से आपके समझते हैं, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और इतना क्वेश्चन तैयार करना, ज़्यादा नहीं करना है। और देखिए इस चैप्टर से इतने ही तैयार कर लेना। अब आता है और देखिए जैव प्रक्रम जो है यह लाइफ प्रोसेस, ये आ गया आपकी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में देखिए शुरू में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना है ध्यान से, इस तरीके से आ रखे हैं ये देखिए। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे देखिए इस टाइप से आ रखे हैं, पढ़ सकते हैं इनको ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी कीजिए ध्यान से। पढ़ लेना आपको ध्यान, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे हाथों हाथ। अब बात आती है कि पेपर में कौन कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो कैसे मतलब कौन कौन से तैयार करने हैं। देखिए मानव पाचन तंत्र, इसके बारे में सचित्र वर्णन करना है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे, चित्र बनाकर देखना आपको। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार कर लेना कि विटामिन की परिभाषा लिखिए, विटामिन किसे कहते हैं और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में कौन से घुलते हैं, विटामिन बी और सी, और विटामिन ए डी ई के ये किसमें, वसा में घुलते हैं। और देखिए पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर बहुत आते हैं, ये अंतर भी जरूर पढ़ के जाने हैं। और ये अंतर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पढ़ के जरूर जाने हैं इनको। और देखिए और ये वाला क्वेश्चन अंतर वाला, रुधिर और लसिका में अंतर बहुत आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर। ओके पढ़ लेना इनको ध्यान से। और पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में लिखिए, किसे कहते हैं, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत आते हैं पेपर में, आपको जरूर से जरूर इनको पढ़ के जाना है। और देखिए मानव हृदय वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन माना जाता है। ये मतलब जो बहुत आता है, इसकी हार्ट की संरचना आपको बनानी है। और इसकी हिंदी आप शॉर्ट कर लेना, अगर आपसे नहीं आती है तो हम आपको बता देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य होता है, मनुष्य के उत्सर्जनीय अंगों के नाम लिखिए। देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम इस चैनल पे आपको सारे इस क्वेश्चन बैंक की तैयारी करा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इसके बताए गए होंगे। उत्सर्जन कैसे, देखिए उत्सर्जन होता क्या है, जो हमारी बॉडी से चीज़ें, वेस्ट वाली चीज़ें बाहर निकलती हैं, बेकार वाली चीज़ें, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। अगर बाहर निकले, जैसे पसीना है, पसीना बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन हो गया उसका। तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं निकल के, जो बेकार पदार्थ होते हैं। और अगला पढ़ना है बाष्पोत्सर्जन से आपके समझते हैं, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाना है। और जो देखिए केवल आपको यही तैयार करने, फिर आता है नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय नंबर 6। ओके इस तरह का पैटर्न है, शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी देख सकते हैं। और देखिए और जो इसमें से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो समझिए, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और ये वाला मधुमेह कैसा हो जाता है, मतलब जो डायबिटीज़ होती है वो कैसा हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है ये। और जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, देखिए हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ये आपको जरूर देखना है। ये वो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी आईएमपी है, जो बहुत आते हैं एग्जाम में। और देखिए ये वाला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसको समझाना है ध्यान से। ओके ये चित्र बनाना है, इसकी थ्योरी आपको शॉर्ट करके लिख के समझ लेनी है। जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पेन लेके बैठे, समझें लिख के इसको। फिर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, अगला वाला चैप्टर है, अध्याय नंबर 7 है। ओके ये इसका पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा पैटर्न पहले वाले पेज में इस तरीके से बना कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया इन्होंने आपके। और शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, और कायिक जनन वाला बहुत आता है। ये देखिए कलम लगाने से होता है, दाव लगाने से होता है, पढ़ लेना इसको ध्यान से।
और जो आपको तैयार करना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कौन सा तैयार करना वो समझते हैं। देखिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जिस पर हम आईएमपी लिख दें वो तो आपको पक्का तैयार करना है। जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, गर्भ निरोधन की विधियां कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में समझाइए। तो ये आपको हेडिंग याद करनी है कि यांत्रिक अवरोध क्या होता है। ओके, हार्मोन्स संतुलन में परिवर्तन करके इस टाइप से पढ़ लेना इसको। और ये पुष्प की संरचना, देखिए पुष्प की संरचना भी बहुत आती है एग्जाम में। इस तरीके से पुष्प आपको बनाना है और इसके भागों को लिखना है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत आता है। कई सालों से बार बार मालूम करते हैं कि प्रजनन क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बनाना है। और ये प्रजनन किसका हो रहा है, मानव का, मानव जनन तंत्र का। तो मानव जनन तंत्र का चित्र बनाना है। ये सारी हेडिंग आपको शॉर्ट करके लिखनी है और समझनी है। और फिर आता मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र भी पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और देखिए अब आता अध्याय नंबर 8 अनुवांशिकता, इसको बोलते हैं हेरिडिटी, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, शुरू में मिलेंगे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। ओके, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना इनको। और अनुवांशिकता को देखिए अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज किसने की और कब की, पढ़ लेना आपको। थ्योरी देखिए अच्छी थ्योरी है और काफ़ी बार रिपीट हुई है एग्जाम में। और जीन का अर्थ, जीन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। मनुष्य में लिंग सहलग्न, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, लिंग सहलग्न वाला। एक क्वेश्चन और आता है इसमें का, मानव में लिंग निर्धारण। और देखिए मेंडल के नियम भी किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत आता है मेंडल के नियम, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस पर। देखिए ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें ये मालूम नहीं किया गया हो, आप देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है, एक क्वेश्चन आता है ये वाला मानव लिंग निर्धारण कैसा होता है। ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, देखिए बायोलॉजी यहीं पे समाप्त होती है। अब आता है अध्याय नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें देखिए शुरू में इसका अच्छा पैटर्न बना रखा है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, सारे चित्र शुरू में दिखा रखे हैं समझाने के लिए, इससे जल्दी समझ में आता है चित्रों से। शुरू में मिलेंगे जैसे कि आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप ये भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके इनको तैयार कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए हम पूरी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देंगे इस वीडियो के अंदर ही, देख सकते हैं आप इस तरीके से। चलिए और ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको जरूर तैयार करने हैं। ये वाले जो न्यूमेरिकल है ये रिपीट होते हैं बार बार। और ये वाली अवतल दर्पण से जो रचनाएं बनती हैं, ओके, ये आरेख आपको जरूर तैयार करने, देख लें आप किस तरह से बना कर देंगे। और देखिए इसके जो न्यूमेरिकल हैं ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं, सारे न्यूमेरिकल आपको देख के जाने हैं सब के सब। ओके, बार बार रिपीट होते रहते हैं ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल। ये स्नेल का नेम पढ़ लेना। और ये वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है कि वायु के सापेक्ष किसी तरफ का क्रांतिक कोण, पढ़ लेना, इस तरीके से सोल्व होता है। और देखिए ये वाला न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होंगे बोर्ड एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है, चलिए आगे मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u का निगमन करना है। और इसका उत्तल दर्पण के लिए नहीं आता आपसे तो आप बता सकते हैं, इसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। अब आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ओके, ये इस चैप्टर का इसका पूरी रूपरेखा है। निकटदर्शी दोष बहुत आता है, दूरदर्शी दोष बहुत आता है, ये पढ़ लेना आपको ध्यान से। शुरू में मिलेंगे जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, पढ़ लेना। ये बहुत आता है कि स्वस्थ नेत्र का या स्वस्थ आंख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखें 25 सेंटीमीटर होती है, डी का मान होता है। तो ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में।
और ले सकते हैं आप इनका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, ये जो चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष, एक तो पक्का आता ही आता है। तो दूरदर्शी दोष वाला ही इस तरीके से आ रखा है, और एक और तैयार करना ये वाला निकटदर्शी दोष, ये भी किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से आए ना आए, मगर ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मालूम करता एग्जाम के अंदर। और ये आपको ये न्यूमेरिकल देख के जाने हैं, पढ़ के जाने हैं न्यूमेरिकल, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। और ये वाला न्यूमेरिकल देख लेना, थोड़ा बड़ा है, सोल्व कर लेना इसको। और देखिए, मानव नेत्र क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये चित्र बनाकर समझना आपको, इसके कुछ प्रमुख भाग देखिए। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है, जिसमें हम आईएमपी लिखें वो तो आपको 100% याद करना है, और किंग क्वेश्चन वाला 100% याद करना है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तात्पर्य क्या इसका, इसको समझाइए। इस टाइप से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाया गया है। आसान थ्योरी है कि जब प्रकाश का श्वेत प्रकाश, मतलब जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, जैसे प्रिज्म पड़ता है तो दूसरे फलक से वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आता है अध्याय नंबर 11, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रूपरेखा है, चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, बंद परिपथ किसे कहते हैं, खुला परिपथ किसे कहते हैं, ये सब आपको दिखा दिया गया है शॉर्ट में। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। एम्पेयर सेकंड का मात्रक, आवेश का मतलब आवेश का मात्रक होता है, तो इस टाइप से पढ़ लेना इनको, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको देख सकते हैं ध्यान से। देखिए, और जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए वो समझते हैं आगे चल के। देखिए, आपको जो तैयार करना है क्वेश्चन, ये वाला तैयार करना है। विद्युत प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और ये समझ लेना आप। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। देखिए, और ये चित्र वाले क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने, ये चित्र आपको जरूर से पढ़ के जाने, अपने आप से सॉल्यूशन कर लेना इनका। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, इसको जूल में क्या करना, आपको स्थापित करना है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना। ओके, चलिए, और देखिए ये वाला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है, इसका सत्यापन कीजिए। ये ओम का नियम भी बहुत बार आता है एग्जाम में, पढ़ लेना, इस तरीके से आ रखा है। और देखिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये वाले दो डेरिवेशन भी आपको जरूर तैयार करने हैं। ये श्रेणी क्रम वाला है और एक ये समांतर क्रम वाला है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर से जरूर देख के जाने हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, लिख के देखने हैं। और आप बताओ नेक्स्ट वाला चैप्टर, अध्याय नंबर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी रूपरेखा है। रूपरेखा में जैसे बताया गया कि विद्युत जनित्र क्या होता है, और विद्युत जनित्र वाला क्वेश्चन तो 100% आते आता है, और विद्युत मोटर वाला भी बहुत आता है। और जैसे कि आपको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो उनमें मिलेंगे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये देखिए, ये बायो सेवर्ट का नियम इन्होंने खुद लिख कर दिया अलग से, और मैक्सवेल का नियम तैयार कर लेना, और बायो सेवर्ट का नियम भी तैयार करना है आपको। ये जो बायो सेवर्ट का नियम है ये वाला, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करने हैं इसके न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल भी आपको जरूर से जरूर देखने हैं। ये वाले न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, बहुत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ के जाना है, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। देखिए, अब आता है अध्याय नंबर 13, हमारा पर्यावरण। और हमारे पर्यावरण से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने वो समझते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल भी आप जरूर देख लेना। ये न्यूमेरिकल 6 नंबर में बहुत आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, एक मोटर वाला छूट रहा है। मोटर वाला कहाँ रखा है इन्होंने, विद्युत मोटर वाला इन्होंने नहीं दिखा रखा है। गया तो गया कहाँ, काट के दिखे।
देखिए अब आता है चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण। इसमें से कौन कौन से तैयार करने देखिए, ये इसकी रूपरेखा है इस चैप्टर की, आप पढ़ सकते हैं। पूरे पर्यावरण को दिखा रखा है। पारितंत्र के जैविक घटक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, घटक होते हैं। तो इस टाइप से पूरा पैटर्न है, समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रखे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि ओजोन क्या होती है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसको पढ़ना है ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल से आपको समझते हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मतलब कौन किसको खा जाता है, कौन सा जीव किसको खा जाता है, इसके बारे में समझाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि घास हिरन खाता है, हिरन को शेर खा जाता है। घास को कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, चिड़िया खा जाती है, बाज खा जाता है, फिर बाज गिद्ध खा जाता है। तो इस टाइप से ही प्रोसेस चलती रहती है। आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस आपको क्रम बाई क्रम दिखाई गई है। ये खाद्य जाल है, कौन किसको खा रहा है, समझ सकते हैं आप। ओके, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। ये पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। ये लास्ट में आपको मिलेंगे ये प्रोजेक्ट, प्रयोगात्मक कार्य मतलब प्रोजेक्ट। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा आप इस तरीके से बना पाएंगे एग्जाम में, जैसे इसमें दिखा रखा है, देख सकते हैं आप। ओके, ये पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दिया है। लास्ट में आपको मिलेंगे ये इसके मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर देख लें किस तरीके के आ रखे हैं। ये मॉडल पेपर हैं इसके, देखिए ये भी मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर है। ये सारे क्वेश्चन देखिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वो इसमें भी आ चुके हैं। देखिए उसमें 6 पेपर निशान लगाया था, पीएच की परिभाषा भी लगाया था, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, समझाती श्रेणी क्या कहते हैं। तो सारे जो क्वेश्चन आईएमपी थे देखो इसमें आ रखे हैं, ऑटोमेटिक आ रखे हैं इसमें। और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर मिलेगा। देखिए मिश्र धातु पर हमने लगाया था, निश्चिचन किसे कहते हैं। देखिए मेंडल के अनुवांशिकता नियम पे तो हमने किंग लिखा था, क्या लिखा था, किंग क्वेश्चन। और देखिए ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं जो आपको बताए गए हैं। और इस न्यूमेरिकल में हमने निशान लगाया था, F बराबर IBL sin थीटा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, और देखिए ये वाला मॉडल पेपर इस तरीके से आ रखा है, और ये वाला मॉडल पेपर इस तरीके से आ रखा है। आप देख सकते हैं, ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। ये भी देख सकते हैं आप, प्री बोर्ड पेपर है ये, देखिए इसको भी देखिए। ये देखिए, तो ये सारे के सारे मोस्ट एमपी के हैं क्वेश्चन है इन मॉडल पेपर पे। अगर आपने ये मॉडल पेपर सब सॉल्व कर लिए तो गारंटी से कुछ नहीं बचेगा पेपर में, कि मॉडल पेपर से तो बहुत आता है एग्जाम में। देखिए लास्ट में इसकी ओएमआर सीट दिखाई दे रही है। देखिए ओएमआर सीट में आपको 20 नंबर के 20 मार्क्स आपको ये फिल करने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले। मान लो आपको पहले वाले क्वेश्चन का बी वाला आपका ठीक है, तो बी वाले को आप ब्लैक पेन से काला कर देंगे, तो इस टाइप से भरेंगे। तो हमने ये पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया है, ये न्यू पैटर्न है 2025 का। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए।